सारी चीज़ें जो फैसिलिटी बताई गई थी वो सब मिली है आपको? वो सब तो नहीं मिली। जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में तो हॉस्टल में जो कंडीशन थी बहुत गंदे हॉस्टल थे, वॉशरूम बहुत गंदे थे, तो इस वजह से बहुत मुश्किल से अब तो हमने काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब तो हम बाहर अपार्टमेंट में खुद रह रहे हैं ना, इसलिए। तकरीबन कोई 50-60%। हाँ? 50% या 60। 50% ही मिली है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी नहीं मिला तकरीबन जो कुछ था सारा डिफरेंट है टोटली। जिस तरह पाकिस्तान में कहते थे कि यहाँ पे ये आपको मिलेंगे, हॉस्टल में ये फैसिलिटीज। एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हो, उससे पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको जानना जरूरी है। पूरा इस 1.5 से 2 मंथ अपना इन्वेस्ट या बेस्ट करने के बाद, अलग अलग कंट्रीज में जाने के बाद, स्टूडेंट और प्रोफेसरों से बात करने के बाद, यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद एक कंक्लूजन पे जो मैं पहुंचा हूं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर टू चूज एमबीबीएस अब्रॉड आपको ये समझना चाहिए, देखना चाहिए एंड देन फिर आपको डिसीजन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, स्पेशली राजस्थान से काफी सारा स्टूडेंट जाता है, फिर यूपी से, बिहार से, इवन अलग अलग हमारे यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु से भी भर भर के स्टूडेंट जा रहे होते हैं, राइट। अलग अलग कंट्रीज को, कोई यहाँ पर यूक्रेन चूज करता था, कोई फिलीपीन चूज करता था। अब वो ऑप्शन जब से खत्म हुए तो लोग यहाँ पर कोई कजाकिस्तान, रसिया, कोई नेपाल, बेलारूस, इन तमाम ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, राइट। बांग्लादेश, चाइना भी है। तो घुमा फिर आके अगर हम बात करें, थोड़ा सा क्रेज चाइना का कम हुआ है, फिलीपींस एक तरह से नीली है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यूक्रेन बिकॉज ऑफ वॉर नहीं है, बट तेजी से उभरे हैं यहां पर हमारा रसिया, और अगर आप देखोगे तो बेलारूस, और यहां पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहां पर लोगों ने जाना चालू किया। अब यहां पर जाने से क्या है कि किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं। तो जो स्टूडेंट होता है वो डायरेक्टली यहां पर अप्लाई नहीं करता है यूनिवर्सिटी, वो कैसे करता है? किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई, और वो कंसल्टेंट, राइट, कहीं ना कहीं उसको या तो बेवकूफ बना देता है, उससे अच्छा खासा एक अमाउंट पैसों का निचोड़ लेता है। पहले हम कुछ स्टूडेंट के रिव्यू सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो अलग अलग स्टूडेंट से जाना, जस्ट एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे वापस। चलिए शुरू करते हैं। सो जो आपको बताया गया था उसमें से कितने % चीजें मिली हैं यहाँ पर? तकरीबन कोई 50-60%। हाँ? 50% या 60। 50% ही मिली है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी नहीं मिला तकरीबन जो कुछ था सारा डिफरेंट है टोटली। जिस तरह पाकिस्तान में कहते थे कि यहाँ पे ये आपको मिलेंगे, हॉस्टल में ये फैसिलिटीज। राइट, सारी चीजें जो फैसिलिटी बताई गई थी वो सब मिली है आपको? वो सब तो नहीं मिली। जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में तो हॉस्टल में जो कंडीशन थी बहुत गंदे हॉस्टल थे, वॉशरूम बहुत गंदे थे, तो इस वजह से बहुत मुश्किल से अब तो काफी अच्छे हो गए हैं। अब तो हम बाहर अपार्टमेंट में खुद रह रहे हैं ना, इसलिए। कंसल्टेंट के हवाले से तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, जितने भी अगर कोई स्टूडेंट्स वगैरह जिन्होंने करवाना नहीं करवाना, कभी भी वैलिड कंसल्टेंट के थ्रू, नेवर एवर इन योर लाइफ के किसी भी लोकल कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो अपना एडमिशन मत करवाएं। इन्होंने इतना ह्यूमिलिएट करना है आप लोगों को, और स्कैमर्स हैं ये सारे के सारे। ऑलमोस्ट लाइक 95% दे विल स्कैम। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने एडमिशन वगैरह करवाना है यहाँ पर, पहले तो वो सोच समझ के, जिस पहले पूरा रिसर्च करें, एनालिसिस करें। हाँ, इन्होंने आपको सब्ज़ बाग दिखाने हैं सबसे पहले कि जी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा रैंकिंग है, इसकी जो है वो इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह सारी दिखानी है, मतलब कि बहुत अच्छा बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इधर आते हो तो उसके बाद आपको मतलब कि जब रियल एक्सपीरियंस आप करते हैं तो वो यानी कि वर्स्ट है लिटरली। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को जो है चेक एंड बैलेंस करके तो फिर ही जो है। भाई बता रहे थे कि कुछ बच्चों के पैसे भी कंसल्टेंट ने ले लिए हैं, कॉलेजेस में जमा नहीं करें, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हुआ भी लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर वो रेस्टिगेट हो गए क्योंकि कॉलेज में फीस ही नहीं पहुंची। तो आप थोड़ा सा ये अवेयर रहें कि अपनी फीस कॉलेज में ही जमा करें, राइट। सर वो देखें ना, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको लिटरली कुछ भी नहीं पता होता। वो तो आप बता रहे हैं, पता चलेगा। मैं बताता हूँ, देखें जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ना, उनको टाइम के टाइम जो है पता चलता है। अब डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप पाकिस्तान से फ़ीस, हमें नहीं पता था स्टार्ट में किस तरह जमा करवानी है। इनके अकाउंट्स होते हैं, आप वहाँ पर से ही जमा करवा सकते हैं, रादर देन कि आप यानी कि कंसल्टेंट्स वगैरह को पैसे दें। जब आपने पैसे पकड़ा दिए ना,
तो फिर वहाँ से आपका जो है ना काम ख़राब हो जाता है। तो बेटर यही है कि जो ऑफिशियल है ना यहाँ के, जिस तरह जो डीन वगैरह हैं या जो भी हैंडल कर रहे हैं इसको, जो आप ऑफिशियल है कम से कम वो यहाँ पर उसके उनको साथ- रहना है, हाँ जी, तो वो कुछ गलत नहीं करेंगे नहीं स्टूडेंट करेंगे, के हाँ साथ। जी। वो उनके साथ ही कांटेक्ट करें और जो है उन्हीं के थ्रू अपनी जो ड्यूज वगैरह है ना ये क्लियर करवाएं। बड़ी आपको अच्छी पता है? बात आपने बताई है उन तमाम बच्चों को भी, हाँ राइट। जी। सो ये विदाउट कटिंग जाने वाला है। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। ये तो कोई इशू नहीं है। सच बोल रहे हैं। जो चीज़ है वो है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है हम सारे ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स, अब तो ग्रुप कंबाइन हो गए हैं, पहले अब group तो अलग-अलग मतलब कई आपका एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा होगा, जूनियरों का भी रहा होगा, हाँ जी, इसीलिए आपके तो क्लासमेट बता का भी रहा रहा हूँ। होगा कि हाँ जो जी, है वो पैसे नहीं जमा करवाए, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा उसको बता तो के उनको जब वो कॉल करते हाँ हैं, जी। राइट, आपने पैसे दिए थे यूनिवर्सिटी जमा करने के लिए, हाँ जी। कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं फिर? वो कॉल आगे उठाते से नहीं है क्या? नहीं कॉल वगैरह उठा लेते हैं, आगे से झूठ बोलते हैं, ठीक है, कि मैंने दे स्ट्रेट दिए। फॉरवर्ड के जी जमा करवा दिए हैं, आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं होना, दैट समहाउ लाइक इस तरह की वो फजूल बातें करते हैं। तो फिर एंड में जब एग्जाम्स वगैरह नियर आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो आपको लिस्टिंग तो स्लिप वगैरह भी नहीं प्रोवाइड करते। तो देखा आपने, मतलब कई कंसल्टेंट ने क्या किया है कि बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट में, कोई 1 लाख रुपए ले रहा है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे 2 लाख रुपए ले रहा है, वीजा प्रोसेस के नाम पे, राइट, इन तमाम चीजों के नाम पे 2-2 लाख, 2.5 लाख, इवन कोई 3-3 लाख ले रहा है। ये कंसल्टेंट अमाउंट लिया जा रहा है जो कि हार्डली 5,000 से 10,000 होना चाहिए, राइट, या होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई डायरेक्टली अगर कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट मानिए उसको कुछ भी अमाउंट जमा नहीं करना है, सारी प्रोसेस वो यूनिवर्सिटी ही करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, किसी भी कंट्री में यूनिवर्सिटी जो भी एक XYZ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं या एक बंदे को पूरा हैंड ओवर कर देती है कि वट एवर द इंडियन एडमिशन वुड बी, यू हैव टू हैंडल दिस थिंग, और वो सारी प्रोसेस वो बंदा कर रहा होता है, राइट, जिसमें वो किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो ये अमाउंट ले लिया जाता है। चलिए ये अमाउंट ले भी लिया, इसके बाद क्या है कि कंसल्टेंट द्वारा अपने अकाउंट में फीस जमा करवा दी जाती है, हॉस्टल के नाम पे, फूड के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पे, और उसके बाद कुछ बच्चों का वो भी हम देख लेते हैं क्या होता है कि कई बच्चों की फीस जो दे दिए वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचती ही नहीं है, और यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है अच्छा मेस भी जमा नहीं हुआ है, फूड भी जमा नहीं हुआ है, और लास्ट में यूनिवर्सिटी के पास आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको वापस घर भेजने का, वो भी हम देख लेते हैं। डिफरेंट कंसल्टेंट है, कुछ अच्छे भी हैं जिन्होंने एडमिशन करा के फीसिस वगैरह आगे दी भी हैं, लेकिन कुछ जो है उन्होंने फीस वगैरह भी पे नहीं की और भाग अच्छा, फीस रख भी फीस पे लिए, भी नहीं बच्चों ने फीस उनको दे दी और उन्होंने रख ली। वैलिड हो, जिसके थ्रू आना है, कोई वैलिड कंसल्टेंट होना चाहिए, हाँ, जो आगे पहले भी बच्चों को भेज चुका है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि मतलब अगर वैलिड कंसल्टेंट ना हो तो डिफिकल्टीज हो सकती है, राइट। इसके लिए ये है कि ऐसे कुछ दोस्तों को जानते हो जिनकी फीस उन्होंने रख ली फिर ना दी हो, जी, कॉलेज में जमा नहीं तो की हो? रेस्टिकेट हो गया ना, इसी वजह से काफी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी, अच्छा। अप्रोक्सीमेट 82 उन्होंने फीस जमा कर दी लेकिन कंसल्टेंट ने आगे जमा नहीं कराई, फिर वो आगे मतलब कॉलेज में जमा ही नहीं कराई, और इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं आगे की वो चले गए पाकिस्तान। रेस्टिकेट कर दिया यूनिवर्सिटी ने उनको, क्योंकि फीस नहीं मिली तो यूनिवर्सिटी और वो दोबारा भर नहीं सकते थे, उन्होंने दे दिए। ऑब्वियसली वो फिर तो यहाँ फिर वो तो पाकिस्तान से ही थे या उसी जगह से थे, तो फिर उनपे कुछ एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट है ना जो रह ही बाहर रहे हैं, उनकी रेजिडेंस बाहर ही है, या जमीनें ले ली हैं, मकान ले लिए, हाँ, इस तरह से रह रहे हैं, तो उनको आप तो नहीं पकड़ सकते। मतलब आपके पैसे का पूरा यूज किया गया है जरा। बिल्कुल, बस कंसल्टेंसी जो है ना, कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट हमें बिल्कुल सही नहीं मिले पाकिस्तान के, खासकर यहाँ के नहीं, डॉक्टर से ठीक है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ, पाकिस्तान से मतलब हमें जो चीज़ें बताई गई थी ना वो बिल्कुल नहीं थी, ओके। मतलब डिफरेंट था उससे सब। तो मतलब पहले आप एक्सप्लोर करें, सारी चीजों को देखें, और आपका यही एक होगा कि इसके बाद मैं यही आपका कंसल्टेंट को लेके क्या है? कंसल्टेंट यही कि पाकिस्तान वाले जो थे उन्होंने तो काफ़ी लूटा है, अच्छा तो ये ओके, लेकिन यहाँ पर जो आए हैं उसके बाद सत्याजीत सर मिले, वो उन्होंने नॉर्मल जितनी एक्सपेंसिव सारी बनते थे उतने चीजें दिए हैं, क्लियर रखी है सब आपने, कुछ है ना? क्लियर किया है। सो देखा आपने, सबसे पहले हम बात करते हैं कि MBBS अब्रॉड जाना ही क्यों है। जाहिर सी बात है 720 नंबर का हमारा नीट एग्जाम है, राइट। 600 से अगर हमारे कम है तो यहां पर हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलता है, नो गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। सो फिर हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का मतलब है कि 60 लाख से फीस का शुरू होना, 60, 70, 80, 1 करोड़ तक जाना, इससे भी ऊपर, इवन और कम है तो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छा खासा अमाउंट लेती है।
तो फीस का हाई होना, एब्रॉड से हम कर रहे हैं, एमबीबीएस एब्रॉड कर रहे हैं तो 25 से 30 लाख में, कुछ बहुत ही अच्छी जगह आप चले आओगे तो हद से 40 लाख में सारी चीजें हो जाती है। मतलब 20 लाख से 40 लाख के बीच में आपका एमबीबीएस एब्रॉड होके आप घर आके बैठ भी जाते हो, राइट। अब दोनों को ही नेक्स्ट निकालना है, इनको भी नेक्स्ट देना होता है, इनको भी नेक्स्ट देना होता है। तो एक चीज तो क्लियर है, राइट, कि एक एग्जाम दोनों का कॉमन है, दोनों को देना है। तो मतलब एब्रॉड में जो हमें फैसिलिटी मिल रही है क्या इंडिया में मिल रही है? इंडिया में प्रैक्टिकल नॉलेज बेटर है, जो कि एब्रॉड में नहीं है। ये जाहिर सी बात है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एब्रॉड में जो आप करके आओगे, क्योंकि मेडिसिन में या एमबीबीएस में पूरी सेल्फ स्टडी होती है। तो यहां पर एक चीज के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एब्रॉड की भी डिग्री लीगल है, वहां से भी आप करके नेक्स्ट एग्जाम दोगे, आप वही डॉक्टर बनोगे जो यहां इंडियन से बनते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, राइट। अब अगर हम बात करें कि 600 से नंबर से कम मिलेगा नहीं, तो इंसान के पास क्या ऑप्शन है? या तो एब्रॉड जाएगा, या फिर वो बीएमएस करेगा, बीयूएमएस करेगा, बीएचएमएस करेगा, या बीडीएस करेगा, वेटनरी करेगा, फार्मेसी करेगा, दैट्स ऑल। और इसका एक मार्केट में क्रेज नहीं है, इंडियन मार्केट में तो खास तौर से नहीं है, राइट। पेरेंट्स भी एक प्राउड फील करता है जब हमारा बच्चा एमबीबीएस कर रहा होता है। सो 600 से कम नंबर वाले यहां पर एमबीबीएस के लिए अलग अलग कंट्रीज जाते हैं। 600 से कम इन द सेंस कुछ प्राइवेट ले लेते हैं, और ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं तो आपका 568 तक में भी हो जाता है एडमिशन, राइट। 570 में एमपी में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हैं तो 560 में ही हो जाएगा आपका एडमिशन। अगर आप मतलब 540 550 में भी हो जाएगा, असम जैसे में जगहों में, त्रिपुरा जैसी जगहों में कट ऑफ जाता है। अगर आप दिल्ली से हो तो 600 नंबर पे भी नहीं होगा, मतलब राजस्थान से हो 600 नंबर पे भी मुश्किल आ जाएगी, 620 मान के चलिए। सो डिपेंड करता है, यूपी से हो तो 600 प्लस, बिहार से हो 600 प्लस, राजस्थान से 600 प्लस, दिल्ली से 600 प्लस। जो एवरेज होती है महाराष्ट्र में, वहां थोड़ा सा डिसेंट मिल जाता है 590 600, राइट। आप अलग अलग सिटीज पे भी डिपेंड करता है। तो इन सारे बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, वो है स्टडी एब्रॉड, एमबीबीएस एब्रॉड। लेकिन एमबीबीएस एब्रॉड में सबसे बड़ा जो खेला होता है वो फीस का, कंसल्टेंट द्वारा जो एक मिस गाइड का, राइट। यहां पर क्या होता है, कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर, राइट। कई कॉलेजेस, क्योंकि वहां पर जो हमारा गैजेट पास हुआ है आपको उसी के हिसाब से जाना है, और इंटर्नशिप तमाम चीजें वहां पर ही आपको करनी है, जो हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था। सो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है, जो पब्लिक, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। कंसल्टेंट को जिस यूनिवर्सिटी से ज्यादा फायदा मिल रहा होता है वो उसको प्रमोट कर रहा होता है, राइट। दैट्स द रीजन। आपने देखा होगा कि अलग अलग कंसल्टेंट, कोई कजाकिस्तान को बेटर बताते हैं, कोई किर्गिस्तान को, कोई रसिया को बेटर बताते हैं, कोई बेलारूस को बेटर बताते हैं, कोई बांग्लादेश में बोलते हैं तो कोई बोलते हैं कि भैया चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। मैंने कुछ ऐसे तो देखे हैं कि उन्होंने कहा कि भैया इस जगह पे मत जाना, ये गुब्बारा है, ये वो है, तमाम चीजें। तो पूरा एक ये चल रहा है, क्या चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब इस तरह से चल रहा है कि जिसका जो कॉलेज वो उसको प्रमोट करने में यहां पर लगा हुआ है। नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट का, आपका। तो स्टूडेंट और कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो पहली चीज तो कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट ना होना, पहला एक ड्रॉबैक, राइट, जिस वजह से इन कंसल्टेंटों का फायदा उठाना। और आप इस चीज से कैसे बच सकते हो? तो पहली चीज समझो, हर यूनिवर्सिटी, यहां पर एक हायरार्की समझते हैं। यूनिवर्सिटी जो भी होती है, अगर वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होती तो किसी न किसी पर्सन को या तो डायरेक्ट एक कंसल्टेंट बनाती है या अथोराइज पर्सन बनाती है, जो वहीं रहता है, वहीं सारी चीज मैनेज करता है। अथोराइज पर्सन बनाती है फॉर एडमिशंस, और उसी की तरफ से सारे एडमिशन जा रहे होते हैं। अगर वो पर्सन डायरेक्टली और एसोसिएट है और वो आपसे पैसा मांग रहा है किसी भी तरह का, एडमिशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, या वीजा प्रोसेस XYZ के नाम पे, अप्लाई करने के नाम पे, वीजा डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, राइट, कंसल्टेंसी के नाम पे, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं
आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप उससे स्टे अवे हो जाइए, राइट? क्योंकि आप अगर कई कंट्रीज में जा रहे हो, आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है, वो यूनिवर्सिटी में जो एसोसिएट पर्सन है वो सारी चीजें करता है, राइट? आप जस्ट अप्लाई करते हो, सारी प्रोसेस वही करता है, राइट? कंसल्टेंट का काम होता है कि मेक श्योर करना कि ये बंदा जाने वाला है, सिक्योरिटी देना है, एंड दैट्स द रीजन कई कंसल्टेंट 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो आप अपने पैसे बचा सकते हो, आपको किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं देना। कोशिश करिए, कोशिश नहीं 100% जी करना है आपको, क्या कि पूरी फीस, अपनी फीस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में भी दें। कितना भी कंसल्टेंट आपका सगा क्यों ना हो, चाचा हो, ताऊ हो या भाई हो, भाई नहीं होगा वो कसाई होगा, पहली चीज समझ लीजिए, उसके अकाउंट में किसी भी तरह का अमाउंट कोई भी जमा नहीं करना है, राइट? कहां पर करना है? यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में जहां पर आप जा रहे हो। अगर वो करवाता है, वो ऐसा बोलता है कि साल भर की फीस इकट्ठा कर दे, पूरे 4-5 साल की फीस इकट्ठा कर दे, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, तो आप कहिए कि मैं कॉलेजेस में जाके करूंगा या कॉलेजेस में करूंगा, दैट्स इट, राइट? सो आपको बड़े बड़े ऑफिसों में बुलाया जाएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी, आपको एक जूस पिलाया जाएगा, वो जो चीज 40-50 रुपए का जूस होगा ना, राइट, वो आपसे लाखों रुपए निकलवाने का काम करेगा। सो इस चीज से बचिए। अगर कंसल्टेंट किसी तरह का अमाउंट मांग रहा है, फीस मांग रहा है आपसे, तो वो गड़बड़ है, राइट? समझ जाइएगा कुछ गड़बड़ है बाबा, और वहां से कट लीजिए। सो दैट्स हाउ आपको कुछ चीजें समझना होंगी अप्लाई करने से पहले, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे हैं, राइट? कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, सो मेक श्योर करिए, राइट, कि एक आप जो भी जाएं, सारी प्रोसेस खुद से भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम चीजें रेडी रख सकते हैं, एंड एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जाएं और उस कंसल्टेंट से क्लियर बात करें कि भाई साहब सारी प्रोसेस मैं करना चाहता हूं, आपका जो भी कंसल्टेंसी अमाउंट है, आपका अमाउंट अगर 10,000 कंसल्टेंसी अमाउंट है तो भाई 10,000 ले ले, अच्छा 20,000 ले ले, चल इससे ज्यादा क्या लेगा, उसको आप 20-25 हजार भी दे दो, लो भाई मैं ये तुम्हें दे रहा हूं और ये मेरी सारी प्रोसेस आपको कराना है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंटेशन से सारी मतलब फीस, हर चीज की फीस मैं खुद जमा करूंगा। और जब आप किसी कंसल्टेंट को यहां पर 10,000, 20,000, 25,000 दोगे, आई डोंट थिंक सो किसी का इससे ज्यादा चार्ज होगा। क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा है, मेल कर रहा है डॉक्यूमेंट, और चलो बहुत मेहनत भी कर रहा है, फिर भी 25,000 दे रहे हो ना आप, मान भी लेते हैं अगर 1 मिनट के लिए। मैंने पूरे सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं लगते। ये कंसल्टेंट द्वारा एक मिथ बनाया गया है मार्केट में, और जिसमें एक बहुत सारे बच्चे ठगी का शिकार होना है। एंड दैट्स द रीजन हमने इस सेगमेंट को, बिंग को चालू किया था, स्टूडेंट खबरी, नीट स्टूडेंट खबरी, एक एब्रॉड बिंग को, राइट, ताकि इससे बचा जा सके। सो वो भी आप अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म पे आप भर के पूछ सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में या इतना, इस डॉक्यूमेंट के, इस कंट्री में इस डॉक्यूमेंट का इतना चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, कितना लगना चाहिए, नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप क्लियर बात करिए, 25,000 रुपए दीजिए अपने कंसल्टेंट को, या 10,000, 20,000, राइट, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं लगना है। एंड दैट्स द रीजन स्टूडेंट खबरी किसी तरह का चार्ज नहीं लेता है। आप क्लियर बात करिए कि ये मैं आपको फीस दे रहा हूं, आप मेरी प्रोसेस करिए, सारी फीस मैं कॉलेजेस के अकाउंट में ही करूंगा या वहां जाके ही करूंगा, मेक श्योर करिएगा, तभी आप अपना पैसा और अपने माँ बाप का पैसा बचा सकते हैं और एक अच्छे कॉलेजेस को भी आप चूज कर सकते हैं। एंड एक और चीज जो आपको बताना चाहता हूं, प्राइवेट या पब्लिक कॉलेजेस को ही, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं, पब्लिक कॉलेजेस जो गवर्नमेंट होते हैं ना, उन्हीं को चूज करिए। आप किसी भी कंट्रीज में जा रहे हो, आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि यस वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। रैंकिंग पे मत जाओ, क्योंकि अगर आप गूगल पे अभी भी देखोगे टॉप 10 कॉलेजेस, तो यहां पर 10 जगह, 10 वेबसाइट में 10 अलग अलग कॉलेजेस बता रहे होंगे। गूगल इज ए सर्च इंजन, राइट, नॉट अ प्लेटफॉर्म। अगर मैं यहां पर अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट यहां पर बता देता हूं, तो मैं वहां पर वन ऑफ द बेस्ट ही दिखूंगा।
राइट। सो ये वो जो पर्सन वहां डाल रहा है, ये वहां पर कहीं ना कहीं एक सर्च इंजन है, तो वो उसको बता रहा है। तो गूगल पे कभी ना जाए, रैंकिंग पे कभी ना जाए। जैसे कई यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग टॉप 3 है, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस 1 साल पहले ही शुरू किया, तो कोई सेंस नहीं है। एमबीबीएस जो आप कर रहे हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म भर के भी हमसे पूछ सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी सही है नहीं है, और आप खुद से भी एक्सप्लोर करिए सारी चीज़ों से, 10-20 चीज़ें देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। अगर कोई कंसल्टेंट किसी यूनिवर्सिटी को बार बार पिच कर रहा है तो आप समझ जाइए कि यस, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को पिच कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। मे बी दिस इज नॉट राइट कंट्री और मे बी यूनिवर्सिटी। सो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, नीचे कमेंट करके पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, और काउंसलिंग के लिए भी, नीट स्टेट की हो या फिर ऑल इंडिया की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।